माय टॉपिक इज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होती है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और उसकी वजह से जो चार्ज मूव करता है, जो करंट पैदा होती है, या फिर करंट के मूव करने से, चार्ज के मूव करने से जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है, ये स्टडी किया जाता है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कम्प्लीटली और वी वांट टू मेजर डिफरेंट रिएक्शन इन इट, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है कि किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल टू गेन इलेक्ट्रॉन और टू लूज इलेक्ट्रॉन, यानी किसी भी इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन एबिलिटी कितनी है, रिडक्शन एबिलिटी कितनी है व्हेन इट कम इनटू कांटेक्ट विद इट्स पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे दो तरह के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, एक एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस कि इसकी एबिलिटी हमने जो चेक करनी है, वो चेक करनी है टू लूज इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और उसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव होगा। और कैथोड की जो हमने पोटेंशियल फाइंड करना है, वो हमने फाइंड करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टू गेन इलेक्ट्रॉन। किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल टू गेन इलेक्ट्रॉन, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ई कैथोड से, और इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। और अगर हम ओवरऑल पूरे सेल की पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं, तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड का प्लस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एनोड को प्लस कर लेंगे। प्लस करके जो पोटेंशियल आएगा वो पूरे सेल का पोटेंशियल होगा। और इस सेल के पोटेंशियल को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन ये भी है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड विच काजेज द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम हायर पोटेंशियल इलेक्ट्रोड टू लोअर पोटेंशियल इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, आईयूपेक ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी है, जो कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं, जो कि रिडक्शन भी हो सकते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकते हैं। और वो जो एक टेबल बनता है उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहा जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो टेबल हमारी टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल होते हैं। ये पोटेंशियल होता है कि किसी भी मेटल का रिडक्शन की एबिलिटी कितनी है या किसी भी मेटल की ऑक्सीडेशन की एबिलिटी कितनी है। अब इसके कुछ साइन होते हैं, इसका पॉजिटिव साइन भी हो सकता है और इसका नेगेटिव साइन भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि उस इलेक्ट्रोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है। अगर उस इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हो रहा है तो वो नेगेटिव साइन होगा, और अगर उस इलेक्ट्रोड के ऊपर रिडक्शन का रिएक्शन हो रहा है तो वो पॉजिटिव साइन होगा। तो ये फाइंड कैसे किया जाता है किसी भी इलेक्ट्रोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, इसको कंपेयर किया जाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है और ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। ये बनता कैसे है कि यहाँ प्लैटिनम की वायर होती है और हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर सप्लाई की जाती है और 1 मोलर कंसंट्रेशन होती है हाइड्रोजन की, जब हम 1 मोलर सॉल्वेंट देते हैं ACl का। तो यहाँ पे प्लैटिनम के ऊपर जो है जब हाइड्रोजन गैस सप्लाई की जाती है तो यहाँ पे डिफरेंट रिएक्शन होते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होता है, रिडक्शन रिएक्शन भी होता है। यहाँ पे एग्जांपल जो मैंने कोट की है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर रहा है और दूसरे इलेक्ट्रोड पे जिसके ऊपर आप पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं वो डिपेंड करता है कि पोटेंशियल जो है उस पर किस तरह का है। अगर उस पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है उस इलेक्ट्रोड पे, फॉर एग्जांपल हम कॉपर की फाइंड करना चाहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो हम इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। तो अगर इसके ऊपर रिडक्शन हो रही है तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रही होगी। जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी उस टाइम पे, जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो कॉपर जो है वो एक्सेप्ट करेगा आयंस और ये कॉपर मेटल बन जाएगी। मतलब जो रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रोड पे होगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे, उससे उल्ट होगा। अगर उस पर ऑक्सीडेशन होगी तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होगी, और अगर उस पे ऊपर जैसे जिंक में ऑक्सीडेशन हो रही है तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होगी। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन की एबिलिटी दोनों हैं, ऑक्सीडेशन भी कर सकता है, रिडक्शन भी कर सकता है। अब इसकी जगह हम कालोमल इलेक्ट्रोड भी यूज़ कर सकते हैं एज अ रेफरेंस, क्योंकि यहाँ पे प्लैटिनम पे कंटेमिनेशन भी हो जाती है, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन भी ऊपर नीचे हो सकती है और कभी कभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हाइड्रोजन का मेंटेन नहीं रहता। तो ज़्यादा बेटर होता है कि कालोमल इलेक्ट्रोड यूज़ कर लिया जाए।
अब इसको सपोर्ट करने के लिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को सपोर्ट करने के लिए डिफरेंट थ्योरीज बनाई गई थी, जिसमें एक थ्योरी है सोल्यूशन प्रेशर। सोल्यूशन प्रेशर में क्या होता है कि वो है तो वही है कि एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन, लेकिन इन थ्योरी से कॉन्सेप्ट लेके ही ये डेफिनेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बनाई गई थी। सोल्यूशन प्रेशर होता है कि कोई भी मेटल जब अपने पॉजिटिव आयन जो है वो सोल्यूशन में लूज़ कर देती है, तो उसके ऊपर जो रह जाते हैं वो नेगेटिव आयन्स रह जाते हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर रह जाता है। तो जब वो उसके अंदर रिलीज़ कर देती है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है इलेक्ट्रोड के, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड और सोल्यूशन के बीच, उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। अब अगर ये डोमिनेंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे और भी प्रेशर होते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर भी हो सकता है, और अगर सोल्यूशन प्रेशर डोमिनेंट है तो ये सिचुएशन क्रिएट होती है कि इवेंचुअली जो होता है पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अट्रैक्ट होते हैं नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ, उसके ऊपर जाके डबल इलेक्ट्रिकल लेयर यहाँ पे बना देते हैं इसके सराउंडिंग में। इससे क्या होता है कि जो और मेटल्स रह गई हैं उस इलेक्ट्रोड के ऊपर, उसको ये तो नहीं कि सारे की सारी ही मेटल्स अपनी आयंस लूज कर दें और पीछे नेगेटिव आयंस रह जाए। अगर ये होगा तो फिर तो इलेक्ट्रोड ही खत्म हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोड को और कि वो अपने आयंस को एक्सपेल ना करे, उसे बचाने के लिए ये रिएक्शन को स्टॉप करना होता है। और रिएक्शन कैसे स्टॉप होता है, जो लूज कर चुका है वो अपने आयंस, वो उसके इर्द गिर्द यहाँ पे डबल इलेक्ट्रिकल लेयर बना देता है और इक्विलिब्रियम पे ये होता है और रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। और ये जो सिचुएशन होती है ये तब क्रिएट होती है, वैसे तो ये रिएक्शन हो रहा होता है, लेकिन ये सिचुएशन जो है वो डोमिनेटली तब क्रिएट होगी जब सोल्यूशन प्रेशर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होगा। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर नाम से पता चल रहा है कि इसमें ऑस्मोसिस होती है और इसमें मेटल जो होती है, इलेक्ट्रोड जो होता है, वो अपने बिल्कुल भी आयंस को लूज नहीं करता, बल्कि जो ऑलरेडी प्रेजेंट आयंस होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, वो इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं और उसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। जब वो बहुत ज़्यादा डिपॉजिट होते हैं पॉजिटिव आयंस, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जो नेगेटिवली चार्ज जो आयंस हैं सॉल्यूशन के अंदर, वो अब जाके इसकी तरह इसके अराउंड जो है वो अट्रैक्शन होगी और वो डबल इलेक्ट्रिकल लेयर बनाएंगे और इस रिएक्शन को स्टॉप कर देंगे। और ये कंडीशन तब क्रिएट होगी, मतलब इस तरह की पिक्चर तब क्रिएट होगी जब ये वाला ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डोमिनेट होगा। और अगर हमने किसी सेल का ओवरऑल पोटेंशियल फाइंड करना है तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर और सोल्यूशन प्रेशर में डिफरेंस फाइंड करते हैं। जैसे डिफरेंस होता है वही सेल का पोटेंशियल होता है। और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर और सोल्यूशन प्रेशर इक्वल हैं तो कोई भी चार्ज नहीं होगा, ना इलेक्ट्रोड पे ना सोल्यूशन में, और वो नल इलेक्ट्रोड होगा। I hope you understand all the concept. I try to cover electrode potential thoroughly. Please like and subscribe.